गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो भिन्नों पे संक्रियाएं पढ़ रहे थे, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने इसमें जोड़ पढ़ लिया था, घटाव पढ़ लिया था, और लास्ट क्लास में हमने जो है गुणा करना सीखा था कि दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूं कि दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं। जैसे मान लेते हैं 2/4 है और इसमें आपको गुणा करना है 7/5 से। क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर वाले को दोनों को ऊपर में गुणा करेंगे, नीचे वाले दोनों को नीचे में गुणा करेंगे। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20। अब ये कटेगा, एकदम कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दहिया 20। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7/10। बात समझ में आया सभी बच्चों को, कैसे करना है, क्लियर है सभी बच्चों को, गुणा कैसे करते हैं। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा चार्ट सेक्शन में सभी बच्चे। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, कितना आंसर होगा। 3/5 गुने 25/9। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। हेमा का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर करें। खुशी राम का आंसर आया है। कोयल का आंसर आया है, खुशी का आंसर आया है, और सबका आंसर एकदम सही है। चलिए चेक करते हैं कैसे सही है सभी बच्चों का, अभी चेक करते हैं। देखिए 3/5, सॉरी, क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। कैसे कटेगा, तो देखिए 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/3। ठीक है, जितेंद्र, पायल, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छा। मुस्कान का भी आंसर सही है, बहुत अच्छा। तो ये तरीका होता है आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 9 में आपको गुणा करना है 3/2 से। सभी बच्चों को पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा। कुछ नहीं करना था, दोनों ऊपर वाले को गुणा कर देंगे, दोनों नीचे वाले को गुणा कर देंगे। 9 में 3 से गुणा करेंगे 27, नीचे वाला 1 में 2 से गुणा होगा तो 2। आंसर आ गया 27/2, जो कि ऑप्शन ए में जो है दिया गया है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को डाउट है, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस प्रश्न का, तो हो गया। इसी पे आधारित एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। 25 में आपको गुणा करना है 4/100 से।
सभी बच्चे इसे सॉल्व करके बताएंगे चैट सेक्शन में। देखिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब हम इसे कटाएंगे, 25 से कम 25, अब 25 चौका 100, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1। सभी बच्चों को क्लियर है ना? 25 से 100 कट गया 4 बार में, 4 से 4 कट गया तो 1 आंसर आ गया। चलिए, तो आप लोगों को गुणा करना तो आ गया। तो पीछे के क्लासेस में हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना दो तीनों सीख चुके थे। आज के क्लास में सीखेंगे भाग देना, जो कि बहुत ही सरल है। देखिए कैसे। तो एक बात बताइएगा, बस मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। मैं कह रहा हूं 3/5 का उल्टा क्या होगा? 3/5 का उल्टा क्या होगा बताइए? 3/5 का उल्टा क्या होगा? 5/3 होगा ना। और इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। इसी को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। यानी कोई आपसे कहे 3/5 का उल्टा यानी 5/3, अगर कोई कहे 7/8 का उल्टा क्या होगा, तो 8/7। तो इस उल्टा को ना कह के मैथ में उसके लिए एक शब्द मिलता है जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। यानी कि भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 3/4 है और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यानी जस्ट इसका उल्टा कर दिए तो क्या बन गया, 4/3 हो गया। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है मतलब कि 1/6 होगा। अब आपसे व्युत्क्रम पूछूं मैं 7 का, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो आप सभी बच्चों को पता है कि 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7 होगा। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, 11 का व्युत्क्रम क्या होगा? 11 का व्युत्क्रम क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। सिंपल सी बात है, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 11 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, इसका आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे ने पता नहीं कैसे इसको भी गलत कर दिया। देखिए, 5 नहीं होगा जी, 5 का व्युत्क्रम पूछा है तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 होगा ना। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। जिस बच्चे का आंसर गलत है, प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। जिस बच्चे ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, एक ही बच्चा है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ऐसे अगर आप गलत करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो आगे फिर गलत करेंगे।
जिस भी बच्चे का आंसर गलत था अभी आप पूछ सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आप किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि भाग कैसे देते हैं। अब हम सीखेंगे कि भाग कैसे दिया जाता है। तो बहुत ही आसान है, भाग देने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है, दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, टोटल तीन तरीका है। तो अब हम पहले तरीके को सीखते हैं। और पहला तरीका क्या था कि पूर्ण संख्या का भिन्न से भाग देना। यानी पहला जो होगा एक पूर्ण संख्या होगा और दूसरा जो होगा क्या होगा, एक भिन्न होगा। तो इसको कैसे भाग देते हैं, एक पूर्ण संख्या में एक भिन्न का भाग कैसे होता है, यही सीखना है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वन होता है। तो ये हो गया 2/1, और भाग का चिन्ह को हटा देंगे और ये किस में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा। आज जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में बदलेंगे तो 1/3 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लिखेंगे। तो 1/3 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा, यानी कि 3/1 हो जाएगा। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में 2 से गुना होगा, आंसर क्या आएगा, 6। बात समझ में आया सभी बच्चों को कि भाग के चिन्ह को गुना में बदल देते हैं और जो संख्या रहती है उसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, यानी उसका उल्टा ले लेते हैं। एकदम आसान है ना, मतलब गुना करने जिनको आता होगा एकदम सरल है, क्योंकि व्युत्क्रम तो लेना आपको आ चुका है कि जो भी संख्या रहेगा उसको उलट देंगे। इसी तरीके से एक प्रश्न का आंसर कीजिए तो 6/4/5, इसका आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। चैट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। पोल सॉरी, चैट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। खुशीराम का आंसर आया है, हेमा का आंसर आया, जितेंद्र का आंसर आया, खुशी का आंसर आ गया, मुस्कान का भी आंसर आ गया, जितेंद्र का आंसर आ गया, कोयल का आंसर आ गया। कोयल आपका आंसर गलत है, चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वन होता है। तो 6/1, आप भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए ये कटेगा, कैसे कटेगा, तो 2 दूनी 1 का 6 और 2 दूनी 4 कट गया। तो अब 3 में 5 से गुना होगा 15, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आएगा 15/2। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, 8 में आपको भाग देना है 4/5 से। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। आधे बच्चों का आंसर गलत है। यार आप लोग कैसे करते हैं, क्यों गलत होता है? अभी अभी आपने चैट सेक्शन में आंसर किया, एकदम सही किया, यहाँ पे आप लोग कैसे गलत कर देते हैं? बताइए, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8/1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से जो है 8 कट जाएगा 2 बार में, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर क्या आएगा? 5 में 2 से गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा ना। ऑप्शन बी करेक्ट है ना। 4 बच्चों का आंसर गलत है। आप ही लोग बताइए, 10 लोगों में 4 लोगों का आंसर गलत है। तो जिन 4 लोगों का आंसर गलत है, प्लीज आप लोग माइक ऑन करके बताइए कि आपने कैसे गलत किया था और अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। माइक ऑन करके बताइए कि आपसे कैसे गलती हुआ और अब आपका कैसे सही हुआ। आप लोग जब तक पूछेंगे नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो पूछिए ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पूछिए। जिस भी बच्चे का आंसर गलत था, प्लीज माइक ऑन कीजिए और पूछिए। देखिए, डॉक्टर से और टीचर से कभी भी अपनी समस्या नहीं छुपानी चाहिए, ठीक है? डॉक्टर और टीचर से अपनी समस्या कभी नहीं छुपानी चाहिए। तो जब भी डाउट हो जरूर पूछिए, ठीक है? डाउट पूछने से ही आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे जो है हम लोग जो है एक पूर्ण संख्या में भिन्न से भाग देते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक पूर्ण संख्या हो, सॉरी एक भिन्न हो, तो उसमें एक पूर्ण संख्या से कैसे भाग देते हैं। तो एकदम आसान है, आप सभी बच्चों को पता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है? तो ये हो गया 5/6। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ये 5/1 का उल्टा क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। और आप सभी बच्चे बताइए, क्या ये 5 से 5 कट जाएगा? एकदम कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/6। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 5/6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, 5 से 5 कट गया, 1/6 जो है आंसर हो गया। एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। 7/9 भागा में आपको देना है 21 चलिए 21, केवल केवल 21। इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 7/9 को 7/9 लिखेंगे, 21 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। भाग के चिन्ह को क्या करेंगे? गुणा में बदलेंगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे चला आएगा, और 7×3 = 21 3 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/27। 9 में 3 से गुणा हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा, ठीक है? एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। अब जैसे यहां मैं लिखा हूं 12/20, इसमें आपको भाग देना है 10 से, आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। क्या करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, 12/20 को 12/20 लिखेंगे, ठीक है? भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए, हम पहले गुणा कर लेते हैं, 12 में 1 से गुणा करेंगे तो पहले कटा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे पहले कटा लेते हैं, ठीक है? कौन कौन कटेगा? तो 12, 6×2 = 12 हो जाएगा, 6×5 = 10 हो जाएगा, 5×2 = 10 हो जाएगा। ऊपर में क्या हो गया? 6। अब ये 2 तिहाई 6 और 2 दहिया 20 हो गया,
ठीक है, तो ऊपर में हो गया 3, नीचे में आ गया 50, तो आंसर क्या आएगा 3/50। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, बहुत अच्छा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 10/11 में आपको भाग देना है 20 से। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पायल बीच में क्लास में नहीं थी और फिर जुड़ी है, तो अब आंसर गलत होगा। यही होता है, बीच में क्लास अगर आप लोग लेफ्ट कीजिएगा तो चीजें कम समझ में आती है। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए पायल फिर लेफ्ट हो गई। देखिए बीच में क्लास आप लोग लेफ्ट करते हैं ना तो चीजें समझ में नहीं आती है, तो क्लास को पूरा किया कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे। ठीक है, देखिए आधे से अधिक बच्चों ने आंसर गलत किया, मतलब बताइए अभी अभी आपने समझा था, इसके बाद भी आप लोग गलत आंसर किए हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। आखिर आप ही बताइए इसमें क्या करना था। 10/11 को 10/11 लिखेंगे, भाग का चिन्ह के नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, एक ऊपर चला जाएगा 20 नीचे चला आएगा, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20 कट गया, ऊपर में 1 से गुणा होगा 1 आएगा, नीचे में 11 से गुणा होगा 2 से तो 22 आएगा। आंसर क्या हो गया 1/22, ऑप्शन डी। जिन 5 बच्चों का आंसर गलत था प्लीज एन टाइप कीजिएगा, और जिनका सही था वो वाई टाइप करेंगे। ईमानदारी रखिए अपने पास, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे। बताइए आप लोग क्यों गलत किए थे। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चलिए चैट सेक्शन में सभी बच्चे। ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है। देखिए कैसे करेंगे, तो 20/22 है, तो 20/22 को 20/22 रखेंगे, भाग का चिन्ह इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा 40 नीचे आ जाएगा, तो 20 से कम 20, अब 20 दूनी क्या होता है 40, तो ऊपर में क्या हो गया, एक में 1 से गुणा करेंगे 1, अब 22 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 44, तो आंसर क्या हो गया 1/44। क्लियर है सभी बच्चों को।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो अब देखिए, अगर आपके सामने मिश्र भिन्न आ जाए और इस मिश्र भिन्न में किसी पूर्ण संख्या से भाग देना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हम पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे, 12, 2 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 14/3 बन जाएगा। भागा में 7 है और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 14/3, आइए भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा। अब ये 7/1 का उल्टा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 7 से 14 जो है 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 में 1 से गुणा होगा 2 और 3 नीचे बच गया तो 3 आ जाएगा, तो 2/3 जो है आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रश्न दे रहा हूं, आंसर कीजिएगा। 5.3/5 है, इसमें भाग देना है आपको 25 से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं क्या होगा। तो पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28/5। भागा 25 है तो भागा 25, बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए 28/5 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे चला आएगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, 28 में 1 से गुणा करेंगे तो 28 हो गया। अब 5 में 25 से गुणा करेंगे तो 125 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 28/125। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए इसी तरीके का एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा। 8.4/5 है और इसमें आपको भाग देना है 11 से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 66 पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कीजिए, जरूरी है। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9। चैट सेक्शन में नहीं कहा हूं आंसर करने के लिए, और गलत आंसर है चैट सेक्शन में। जो भी बच्चा आंसर किया है गलत है और चैट सेक्शन में आंसर करना भी नहीं है। 8, 7, 6। उमेद नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसको पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 8 में 5 से गुणा करेंगे 40 और 4 जोड़ देंगे तो 44 बट्टा क्या हो गया 5 हो गया। भागा का चिन्ह है तो भागा, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 44 बट्टा क्या है 5 है। भाग के जगह पे अब गुना हो जाएगा और 11 बट्टा 1 क्या हो जाएगा 1 बट्टा 11 हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि 11 से 44 4 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऊपर में आएगा 4, नीचे में आएगा 5। तो आंसर हो गया 4 बट्टा 5, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितेंद्र ने आंसर गलत किया था। ऐसे ही बच्चे जो हैं चैट सेक्शन में और पोल सेक्शन में आंसर गलत करते हैं। ठीक है, देखिए जितेंद्र ने क्या आंसर किया था 11 बट्टा 5, जो कि गलत आंसर था। यही बच्चा जो है पोल सेक्शन में बार बार आंसर गलत कर रहा है। आपको जितेंद्र अगर समझ में नहीं आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, बार बार आप जो है गलत आंसर कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। डाउट है किसी बच्चे को? अगर डाउट नहीं है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 बट्टा 5। अब हम सीखते हैं कि अगर दोनों भिन्न हो, दोनों क्या हो भिन्न हो, तो उसको कैसे भाग देते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे 2/5 है और 8/11 है, तो इसमें हम करेंगे क्या कि भाग को गुणा का चिन्ह में बदल देंगे। 2/5 को 2/5 रखेंगे, भाग जो है गुणा में बदल जाएगा और 8/11 का व्युत्क्रम लेंगे, यानी 11/8 कर देंगे। ठीक है, और आप सभी बच्चों को पता है कि 2 से 8 जो है 4 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में बचेगा 11, नीचे में 5 चौका कितना हो जाएगा 20। तो आंसर क्या हो गया 11/20। आसान है कि नहीं आसान है, आप ही बताइए। अगर नहीं समझ में आता है तो माइक ऑन करके पूछिए, कुछ नहीं करना। भाग के चिन्ह को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद की जो संख्या होती है उसका व्युत्क्रम लिख देंगे, यानी 8/11 का उल्टा 11/8 लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी यही किया गया है। 8/11 का उल्टा लिख दिया गया 11/8 और 2 से 4 8 कट गया 4 बार में, तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 11 एकम 11 हो जाएगा। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा चार सेक्शन में। 3/9 में भाग देना है आपको 27/18 से। आंसर कीजिए सभी बच्चे इसका। 3/9 में भाग देना है 27/18 से। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे 3/9 को 3/9 रहने देंगे, भाग के जगह पे गुणा का चिन्ह आएगा, 18 ऊपर चला जाएगा 27 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम इसका क्या ले रहे हैं व्युत्क्रम ले रहे हैं। ठीक है, अब व्युत्क्रम में अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। अब इसको कटाएंगे, कैसे कटेगा तो देखिए 3 से 27 कटेगा 9 त्रिका 27 और 9 से 18 कटेगा 2 बार में, 2 9 18। तो ऑप्शन में आ जाएगा आंसर क्या 2/9। किसी तरीके से कटाइएगा आंसर आएगा 2/9। अगर किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। 10/11 में आपको भाग देना है 60/77 में। आंसर बताइए इसका।
क्या करेंगे यहाँ पे, तो कुछ नहीं, 10/11 को 10/11 लिखेंगे, भाग के जगह पे गुना का साइन लगाएंगे और ये उलट जाएगा, 77/60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 10 से 60 कटेगा 6 बार में, और 11 से 77 कटेगा 7 बार में, तो आंसर कितना आएगा, 7/6 आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 7/8 में आपको भाग लगाना है 7/16 से। चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए कुछ बच्चों को 1/2 में और 2 में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, 2 में और 1 में कुछ बच्चों को अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। लास्ट की 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 3 बच्चों ने इस प्रश्न को आंसर को गलत किया है। कितना सरल प्रश्न है, अभी अभी इतना प्रैक्टिस कराया फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। 7/8 को 7/8 रहने देंगे, भाग के जगह पे गुना हो जाएगा, और जो 16 नीचे वो ऊपर चला जाएगा, 7 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 7 से 7 को काट देंगे और 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और प्रश्न कीजिएगा, एक और प्रश्न कीजिएगा। 11/15, इसमें आपको भाग देना है 121/225 से। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 11/15 को गुणा करना है 121/225 से। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। 11/15 गुणा का साइन लगाएंगे, 225 ऊपर चला जाएगा और 121 नीचे आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 11 से 121 11 बार में कट जाएगा, और 15 से 225 जो है 15 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 15/11।
क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। 4/5 में आपको भाग देना है 2/3 से। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 68। लास्ट का 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4/5 को 4/5 लिखेंगे, भाग के जगह पे गुणा का चिन्ह आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो 3 में 2 से गुणा हो जाएगा 6, नीचे में क्या बच जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना हो गया 6/5। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप। खोलो क्या चैट ठीक ठीक है, खोल दिए खोल दिए। सही है ना सभी बच्चों को? चलो अब कुछ प्रश्न बताता हूं आप सभी बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 6/5। अब ध्यान से देखिए, 3 प्रकार के हमने भिन्नों को पढ़ा है, माने 3 प्रकार से जो है भाग लगता है। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार। चारों से एक एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से पहले इसे सॉल्व कीजिएगा, अभी क्लास का समय है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं 20 और इसमें आपको भाग देना है 5/4 से। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा चैट सेक्शन में। 20 में भाग देना है 5/4 से, अभी अभी आपने सीखा था आज के क्लास में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 20/1 गुणा का चिन्ह लगाएंगे भाग के जगह पे, और 5/4 जो है 4/5 बन जाएगा। और 5 से 20 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 जो है आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ये पहला तरीका था हमारा भाग करने का। दूसरा तरीका क्या था कि इधर में कोई संख्या लिखा गया है 20/30, इसमें भाग देना है किसी पूर्ण संख्या से, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 60 से। तो इसे कैसे हल करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20/30 लिखेंगे। अब भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो एक ऊपर चला जाएगा और 60 जो है नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया। अब इसे हम कटाएंगे तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 से जो है ये 6 कट गया, कितना बार में, 3 बार में। तो आंसर क्या आएगा, 1/90। आंसर क्या आएगा, 1/90, जो कि सभी बच्चों का गलत आंसर था। समझ में आया, 1/90 आएगा। सभी बच्चों ने गलत आंसर किया, एक दूसरे का देख के कॉपी कर रहे हैं, इसीलिए सभी बच्चों का आंसर गलत था। ठीक है, एक दूसरे का कॉपी कीजिएगा तो सबका गलत होगा। चलिए, 3.4/5 में अगर आपको भाग देना है 15 से, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्या करेंगे, पहले से अनुचित भिन्न में बदलेंगे, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19/5। भाग के जगह पे गुणा का चिन्ह लगेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तब 1 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 19 में 1 से गुणा होगा 19, अब 15 में 5 से गुणा होगा, 15×5 = 75। तो आंसर क्या आएगा, 19/75। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, एक प्रश्न अगर दोनों भिन्न हो, जैसे कि 3/5, इसमें भाग देना हो अगर 27/50 से, तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए चेक करते हैं, क्या करेंगे इसको। 3/5 भाग के जगह पे गुना आएगा, 27/5 50 पलट जाएगा, तो 50 बटा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब आप देखिए ये कटेगा कैसे, 5 से जो है 50 कटेगा 10 बार में, 5 दहिया 50। ठीक है, और 3 से 27 कटेगा 9 बार में, तो आंसर क्या आएगा, 10/9। क्लियर है सभी बच्चों को। एक प्रश्न और आता है जो कि थोड़ा सबसे टफ होता है। क्या प्रश्न आता है, देखिए, अगर दोनों ही क्या हो, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे कि 3.4/5 भाग देना हो, और ये भी जो है फ्रैक्शन में हो 4/10, तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, 4 जोड़ेंगे तो 19/5। ठीक है, भाग को भाग रखेंगे, 10 में 3 से गुणा करेंगे 30, अब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34/10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे पलटेंगे, तो 19/5 भाग हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 34 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर क्या आएगा, 19 में 2 से गुणा होगा 38, और नीचे जो है 34, तो आंसर आ गया 38/34। ये 2 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 और 17 दूनी 34, तो आंसर आएगा 19/17। क्लियर है सभी बच्चों को, कि अगर दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में हो तो कैसे आंसर करते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे।
अपना अपना नाम टाइप करेंगे तभी आंसर सेंड करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, खुशी और खुशीराम का आंसर आया, दोनों का अलग अलग आंसर है, किसी एक का तो पक्का गलत है। चलिए चेक करते हैं। तो 10 में 5 से गुणा करेंगे 50, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54/10। भागा है तो भागा। 9 में 2 से गुणा करेंगे 18, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22/9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 54/10 हो गया, इधर गुणा लगाएंगे भाग का चिन्ह तो 9 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो 2 से पहले कटा दीजिए, तो ये कटेगा 2 से तो कितना आएगा देखिए ध्यान से, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, और यहाँ पे कट जाएगा तो 11 आएगा। ठीक है, अब 27 में 9 से गुणा कीजिए, 27 में 9 से गुणा कीजिए तो 9 सत्ते 63, हाथ में 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो 243, और 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 110, तो आंसर आएगा 243/110। मुस्कान का, कोयल का, पायल का, जितेंद्र का, हेमा का, खुशीराम का आंसर सही है, और खुशी का जो है गलत है। ठीक है, तो चलिए आज का होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे। होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे। आज का होमवर्क है आपका पेज संख्या 27 का प्रश्नावली 18.1 और 18.2, ये आज का आपका होमवर्क है। सभी बच्चे ने होमवर्क नोट कर लेंगे। पेज संख्या 27 का प्रश्नावली 18.1 और 18.2। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो सभी को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, गुड नाइट।